भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ज्ञान की अधिकारी पवित्र आत्माओं, समस्त देशवासियों को मैं आत्मयोग संस्थान और नंदिनी गौधाम की ओर से आचार्य सत्यवेद आप सबको नए वर्ष भारतीय परंपरा के अनुसार 2077 विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ है। आज पहला नवरात्रा है। आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में समस्त मानव एक कोरोना वायरस से इस प्रकार से भयभीत हो रहे हैं और जो आज पूरी दुनिया में एक महामारी का रूप ये कोरोना वायरस ले रहा है। इस समय में जो हमारे राष्ट्र का कुशल नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश, जो आदेश, जो संदेश हमारे पूरे भारतीय समाज और मानव समाज को दिए हैं, उनका हम पालन करें। हम विश्वास रखें कि जो हमारे राज्यों और राष्ट्र का जो कुशल नेतृत्व करने वाले सभी माननीय जो नेतागण हैं वो बहुत अच्छे ढंग से राष्ट्र का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। हम जो कर सकते हैं राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए जो सबसे बड़ी सेवा हम इस समय कर सकते हैं वो हमें अपने घरों में अंदर रह करके एक सीमाओं में, मर्यादाओं में रह करके हम इस भयंकर महामारी से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज, राष्ट्र को इस महामारी से बचा सकते हैं। मित्रों, भाइयों, बहनों, इस वातावरण में, इस समय में, इस भयंकर विकट परिस्थिति में हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है। हम एक छोटी सी बात को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वारणा व्रत में जब पांडवों को भेज करके आग देने की योजना दुर्योधन ने बनाई तो उस समय वारणा व्रत में लाक्षागृह में जाने से पूर्व कुंती अपने समस्त पुत्रों के साथ विदुर महात्मा जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची और वहां उन्होंने, विदुर जी ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर यदि समस्त जंगल में आग लग जाए तो उसमें कौन बचेगा। तब उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि बहुत तेज दौड़ने वाले शेर, चीता, हिरण आदि सब जल करके मर जाएंगे। जो बिलों में घुस करके अंदर बिल बना करके जो अंदर रहते हैं केवल वो बचेंगे। और ये महामारी आग जब ये शांत हो जाएगी तो अपने बिलों से बाहर निकल करके राज्य करेंगे, शासन करेंगे, अपना कामकाज करेंगे। आज यही ठीक वही उदाहरण। तो विदुर महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि युधिष्ठिर जानते हैं कि इस भयंकर वारणा व्रत की आग से अंदर सुरंग बना करके बाहर निकलने का रास्ता। ये इस विषय को बड़े प्रसन्न हुए। आज ठीक वही स्थिति महात्मा विदुर की वही पे काम आ रही है कि हम इस महामारी जो एक आग के रूप में फैल रही है, इस समय हम अपने घरों में रहें और जब ये महामारी रूपी आग शांत हो तब हम बाहर निकल के फिर दुनिया राज करें, फिर अपने कामकाज करें, फिर अपने जीवन आनंद लें। लेकिन इस समय में भी मैं यही सबसे निवेदन करूंगा कि हम इन नवरात्रों में यही समझें कि शायद प्रभु ने हमें बहुत सुंदर फुर्सत के पल दिए हैं, जिस आज मानव को इस संसार में, इस भौतिकवादी युग में रात दिन आपाधापी और बेचैनी में मनुष्य भाग दौड़ करके धन कमाने में लगा हुआ है। लेकिन शायद पहली बार नवरात्रों में इतनी फुर्सत में भगवान का नाम बैठ करके ले हम इसे अपने लिए इस भयंकर परिस्थिति में भी यदि हम इसे अपना सौभाग्य समझे, सुअवसर समझें कि ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है और इस फुर्सत की घड़ी में हम और अधिक दोनों समय बैठ करके
हम यज्ञ करें, पूजा पाठ करें, जप करें, मंत्र पाठ करें और समस्त मानव समाज और प्राणी मात्र के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करें, प्रेयर करें। हम ये समय है और जहाँ तक अपनी सावधानी की आवश्यकता है, घर में रहना अपने आप में पर्याप्त ज़रूरत है और सावधानी है। एक और छोटी सी बात जो हम कर सकते हैं कि आजकल जो पूजा पाठ के दिन चल रहे हैं, हम अपनी पूजा पाठ में गाय के उपले पर अग्नि जला करके शुद्ध गाय का घी, गुग्गल, लोबान, जायफल, कपूर, जावित्री इत्यादि लौंग और इलायची और नीम आदि के पत्ते और नीम की समिधा और तुलसी के पत्ते और समिधाओं से हम यज्ञ करें, पूजा पाठ करें और उसमें प्रेयर करें। और घर में गुनगुने पानी में, नमक के पानी में आप दिन में 4-5 बार हाथ धो लें। बस वो पानी हल्का सा गर्म हो और उसमें नमक पड़ा हुआ हो, और कान में, नाक में हम सरसों का शुद्ध तेल दिन में 1-2 बार लगा लें तो हम हर प्रकार के वायरस से बच सकते हैं। एक ध्यान अवश्य रखें, ये समय हमारे राष्ट्र में एक मौसम परिवर्तन का समय है। इस मौसम परिवर्तन में एलर्जी बढ़ जाती है, तो इस बात का परहेज रखें, कोई खट्टा ठंडा तला हुआ ना खाएं, क्योंकि खट्टा ठंडा तला हुआ खाने से हमारे गले खराब होते हैं, खांसी जुकाम नज़ला होता है, और जिसको खांसी जुकाम नज़ला हो उसको वायरस जल्दी पकड़ लेता है, उस पर ज़्यादा जल्दी असर कर देता है। इसलिए ऐसे खट्टे ठंडे तले हुए पदार्थ खाने से बचें, हम घर में रहें और प्रसन्न रहें, पूजा पाठ करें और इस भयंकर परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना करके हम सौभाग्य समझें कि हमें फुर्सत के पल मिले हैं। अरे पहली बार नवरात्रों में 21 दिन का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम 21 दिन अपने घरों में रह करके और पूजा पाठ इस नवरात्रों को 9 दिन की बजाय 21 दिन तक हम इस महापाठ का आनंद लें, ईश्वर भक्ति करें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। मैं सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, हम सभी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होंगे। यही सभी से निवेदन कि आप भयभीत ना हो और सावधान अवश्य रहें। धन्यवाद।